धृतराष्ट्र बोले, विदुर, तुम पुनः धर्म और अर्थ से युक्त बातें कहो, इन्हें सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। इस विषय में तुम अद्भुत भाषण कर रहे हो। विदुर जी बोले, सब तीर्थों में स्नान और सब प्राणियों के साथ कोमलता का बर्ताव, ये दोनों एक समान है, अथवा कोमलता के बर्ताव का विशेष महत्व है। प्रभु, आप अपने पुत्र कौरव पांडव दोनों के साथ समान रूप से कोमलता का बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से इस लोक में महान सुयश प्राप्त करके मरने के पश्चात आप स्वर्ग लोक में जाएंगे। पुरुष श्रेष्ठ, इस लोक में जब तक मनुष्य की पावन कीर्ति का गान किया जाता है, तब तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसीलिए राजेंद्र, आप पृथ्वी के लिए झूठ न बोलें, बेटे के स्वार्थवश सच्ची बात न कहकर पुत्र और मंत्रियों के साथ विनाश के मुख में न जाएं। मनुष्य जैसे जैसे कल्याण में मन लगाता है, वैसे ही वैसे उसके सारे अभिष्ट सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जलती हुई आग से सोने की पहचान होती है, सदाचार से सत्पुरुषों की, व्यवहार से साधु की, भय आने पर शूरवीर की, आर्थिक कठिनाई में धीर की और कठिन आपत्ति में शत्रु एवं मित्र की परीक्षा होती है। बुढ़ापा सुंदर रूप को, आशा धीरता को, मृत्यु प्राणों को, दोष देखने की आदत धर्माचरण को, क्रोध लक्ष्मी को, नीच पुरुषों की सेवा सद्भाव को, काम लज्जा को और अभिमान सर्वस्व को नष्ट कर देता है। शुभ कर्मों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है और प्रगल्भता से वह बढ़ती हैं, चतुरता से जड़ जमा लेती हैं तथा संयम से सुरक्षित रहती हैं। 8 गुण पुरुष की शोभा को बढ़ाते हैं, बुद्धि, कुलीनता, दम, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, बहुत न बोलना, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। राजन, मनुष्य लोक में ये 8 गुण स्वर्गलोक का दर्शन कराने वाले हैं। इनमें से 4 तो सज्जनों का अनुसरण करते हैं और 4 का सज्जन स्वयं अनुसरण करते हैं। यज्ञ, दान, अध्ययन और तप, ये 4 सज्जनों के पीछे चलते हैं और इंद्रिय निग्रह, सत्य, सरलता तथा कोमलता, इन चारों का संत लोग स्वयं अनुसरण करते हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया और अलोभ, ये धर्म के 8 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। जिस सभा में बड़े बूढ़े नहीं हैं, वह सभा नहीं है। जो धर्म की बात न कहे, वे बूढ़े नहीं हैं। जिसमें सत्य नहीं है, वह धर्म नहीं है, और जो कपट से पूर्ण हो, वह सत्य नहीं है। पाप कीर्ति वाला मनुष्य पापाचरण करता हुआ पाप रूप फल को ही प्राप्त करता है, और पुण्य कर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ अत्यंत पुण्य फल का ही उपभोग करता है। इसीलिए प्रशंसित व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारंबार किया हुआ पाप बुद्धि को नष्ट कर देता है। गुणों में दोष देखने वाला, मर्म पर आघात करने वाला, निर्दयी, शत्रुता करने वाला और सठ मनुष्य पाप का आचरण करता हुआ शीघ्र ही महान कष्ट को प्राप्त होता है। बुद्धिमान पुरुष ही धर्म और अर्थ को प्राप्त कर अनायास ही अपनी उन्नति करने में समर्थ होता है। दिन भर वह कार्य करे जिससे रात में सुख से रहे, और 8 महीने में वह कार्य करे जिससे वर्षा के 4 महीने सुख से व्यतीत कर सके। पहली अवस्था में वह काम करे जिससे वृद्धावस्था में सुखपूर्वक रह सके, और जीवन भर वह कार्य करे जिससे मरने के बाद भी सुख से रह सके। सज्जन पुरुष पच जाने पर अन्न की, निष्कलंक
जवानी बीत जाने पर स्त्री की, संग्राम जीत लेने पर सूर की और तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर तपस्वी की प्रशंसा करते हैं। ऋषि, नदी, महात्माओं के कुल तथा स्त्रियों के दुष्चरित्र का मूल नहीं जाना जा सकता। बुद्धि से विचार कर किए हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं। बाहुबल से किए जाने वाले कर्म मध्य श्रेणी के हैं। जंघा से होने वाले कार्य अधम है और भार ढोने का काम महाअधम है। राजन, आप दुर्योधन, शकुनी, मूर्ख दुशासन तथा कर्ण पर राज्य का भार रखकर उन्नति कैसे चाहते हैं? भरत श्रेष्ठ, पांडव तो सभी उत्तम गुणों से संपन्न हैं और आप में पिता सा भाव रखकर बर्ताव करते हैं। आप भी उन पर पुत्र भाव रखकर उचित बर्ताव कीजिए। जय श्री कृष्ण।